दोस्तों आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक और स्वस्थ होगा, एक दूसरे के साथ आप खुशियां बांट रहे होंगे। आज की सच्ची घटना, काल्पनिक या आप जिस प्रकार से इसको मान सकते हैं, रांची झारखंड की इसको मानते हैं ये घटना को। और झारखंड सरकार भी इसको सच मानने के ऊपर संरक्षण देती है इस घटना स्थल पर, कि इसका संरक्षण भी करती है। वहाँ पर ये घटना ऐसी घटना जिसमें 7 भाई हैं और सातों भाइयों के बीच में एक बहन है। बहन घर का काम करती है, भाई बाहर काम करने जाते हैं। और डेली का ऐसा होता है, बहन खाना बनाती है, जो कुछ भी घर का काम है वो सब करती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बहन सब्जी बना रही थी। सब्जी बना रही थी तो सब्जी काटते टाइम बहन का हाथ कट जाता है, हाथ का अंगूठा कट जाता है। जब हाथ का अंगूठा कटता है तो बहन खून को छुपाने के लिए कि भाई लोग देख लेंगे, इधर उधर लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और भाई लोग बोलेंगे कि खाएंगे नहीं सब्जी को, और बहन इस डर की वजह से उस खून को उसी सब्जी में सान देती है, छुपा लेती है। जब वो सब्जी बनती है और जैसे ही परोसी जाती है भाइयों को, तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा टेस्टी आज सब्जी लग रही है। और उनमें से बड़ा भाई पूछता है, और भी भाई पूछते हैं एक दूसरे से कि आखिर बहन ने आज क्या मिलाया है, बड़ा टेस्टी खाना है, क्या मसाला मिलाया है। पूछने लगते हैं बहन से तो बहन बताती नहीं है पहले, फिर बार बार पूछते हैं तो वो भी मजबूर हो जाती है और बता देती है, भैया ऐसा हुआ था कि मैं सब्जी काट रही थी तो हाथ का जो अंगूठा है वो कट गया था, तो इसमें जो मेरा खून है वो मिल गया है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो उसमें से 6 भाई हैं 7 में से, और सबसे छोटा है वो आँख से काना है, और ऐसा बोल नहीं सकते हैं, विकलांग हैं आँख से, है ना, और दिव्यांग बोल सकते हैं इसको। और वो भी होना, वो तो नेचुरल चीज़ है, और ईश्वर जिसको जैसा बनाए सभी रूप में अच्छा होता है। और दिव्यांग होना भी कोई गुनाह नहीं है, जैसा ईश्वर ने बनाया है वो ठीक है। 7वें नंबर का भाई है, दिव्यांग है आँख से। और 6 जो भाई हैं, जब एक दूसरे के कान में बोलते हैं कि बहन का खून इतना टेस्टी है तो इसका मांस कैसा टेस्टी होगा, इसका मांस है जो वो कैसा टेस्टी होगा। और सभी प्लान करने लगते हैं 6 भाई कि आखिर इसका जब खून में इतना टेस्ट है तो भाई बहन को खाएंगे, बनाएंगे। ये काल्पनिक सी कहानी लगती है। और घटना स्थल की बात करें तो ये इसका प्रूफ तो नहीं है कुछ, लेकिन घटना स्थल पर आप जाएंगे ये सभी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इसका संरक्षण किया गया है झारखंड रांची में। आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, फोटो में इस पे लगा दूंगा उस चीज़ की। और झारखंड सरकार भी इसका संरक्षण करती है। लोग, पुराने लोग भी कहानियाँ सुनाते थे, जब प्लानिंग करने लगते हैं कि बहन को आखिर मारा कैसे जाए, मारने के लिए प्लानिंग करते हैं, दूर चले जाते हैं काफ़ी दूर, और बहन को वहाँ छोड़ देते हैं पेड़ के नीचे। तो सभी भाई, बड़ा भाई तीर मारता है तो उसका भी नहीं निशाना लगता है, छोटा मारता है उससे बड़े से छोटा तो उसका भी नहीं लगता है। बारी बारी करके 6 भाई मार देते हैं तीर, लेकिन उनका निशान नहीं लगता है। लेकिन छोटे भाई को इस चीज़ का पता नहीं है कि ये लोग मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और छोटे भाई से तीर ये लोग बोलते हैं कि तुम चलाओ, और किसी और पे निशाना लगवाते हैं। लेकिन छोटे भाई का जो तीर है वो उस बहन में जा कर के लगता है तो बहन मर जाती है। जब बहन मर जाती है तो भाई, छोटे भाई को अभी पता चला कि हमारी बहन मर गई है, बहन को तीर लग गया है। अब ये तो खुश हैं बाकी 6 भाई। और ये कहानी सुनाने में बड़ा ऐसा लगता है कि आखिर ऐसे भी भाई हो सकते हैं। जब इस चीज़ को 6 भाई जब देखते हैं कि बहन मर गई है तो अब इसको बांटना है, इसके मांस को बांटना है। अब बांटे कैसे, तो सभी का बराबर बराबर हिस्सा लगाया गया। छोटे भाई को उस टाइम पे भेज दिया कि आप ऐसा करिए कि लकड़ी लेने चले जाइए, बनाने से पहले, खाना बनाने से पहले, बहन का मांस बनाने से पहले छोटे भाई को लकड़ी लेने के लिए पहुंचा दिया। तो अब बिना रस्सी का पहुंचाया, रस्सी नहीं थी इसको बांधने के लिए लकड़ी के, तो रोने लगता है वो। अब इतने में सांप एक मिलता है। कहानियाँ बड़ी, दादी हमारी, नानी, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे पिताश्री जो भी हैं, जो भी हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं,
वो कहीं ना कहीं सुनाते रहे हैं इस प्रकार की कहानियों को। और कहाँ तक इसमें सच्चाई है, सतयुगी बोलते हैं कि सतयुगी कहानी है, लेकिन आज की जो कहानी है वो हटकर है। सच्ची जो घटनाएं मैं सुनाता हूँ उससे बिल्कुल हटकर है। तो जब ये बिना रस्सी का जाता है छोटा भाई, बिल्कुल छोटा भाई 7वें नंबर का, तो रोने लगता है कि मेरे पास तो रस्सी नहीं है, किस प्रकार से हम इसको बांधें लकड़ियों को। तो इतने में सांप आता है, सांप उससे रस्सी के रूप में और लकड़ियों में लिपट जाता है। बोलता है कि हमें ले जाइए और आप टेंशन मत लो, इस प्रकार की बात करता है वो। अब वो ले जाता है। अब इसके बाद उसको एक फूटा हुआ मटका देते हैं जो पानी चुभता रहे, उससे रिसता रहे, तो वो भी दे देते हैं। वो पानी भरने के लिए भेजते हैं। एक कुआं है, अभी भी वो कुआं स्थल है जो वहाँ पर भेजते हैं वो। तो अब वो वहाँ भी रोने लगता है। तो वहाँ पे मेढक रहते हैं जो वो इसकी हेल्प करते हैं। उस जहाँ फूटा हुआ मटका है वहाँ चिपक जाते हैं और बोलते हैं ले जाइए। तो पानी भी ले गया। इसके बाद बनाया जाता है मांस को, उसकी बहन को, और बनाया जाता है तो बराबर बराबर हिस्सा लगाया जाता है। सब अपने अपने हिस्से को खाने लगते हैं। और ये जो छोटा भाई है, कुछ मछलियाँ लाया था पकड़ के, पानी भरने गया, कुछ और भी लाया था खाने के लिए, केंकड़े वगैरह, जो खाने की चीज़ें थी उनके हिसाब से वो लाया था। तो उनको ये पता नहीं था, ये उनको लग रहा था ये मांस खा रहा है, लेकिन वो उसका जो हिस्सा दिया गया था छोटे का, उसने खाया नहीं उस हिस्से को। जब उस हिस्से को नहीं खाया, बाकी भाई जब बाहर निकल गए काम के लिए, तो छोटा भाई जब उस जो मांस दिया था उस मांस को उठा कर के एक वहाँ पर छेद था, हॉल था ज़मीन में, उसमें फेंक देता है। जब उसमें फेंकता है वो, तो वहाँ पर अभी घटना स्थल पर बात करें तो वहाँ पर बांस का पेड़, बांस का पूरा एक घना पेड़ हो जाता है। और जैसे ही बांस का घना पेड़ होता है, अब इसके बाद ये लोग काम करने लगते, अपने चले जाते हैं अपनी क्रिया के लिए। लेकिन छोटा भाई बड़ा दुखी होता है इस चीज़ से, और बाकी भाई भी काम करने लगते हैं। लेकिन जिस जगह पे घटना हुई उस जगह पे बांस का पेड़ हो गया। बांस का पेड़ बोलें या पौधा बोलें, पेड़ बोल सकते हैं या पौधा बोल सकते हैं आप। बांस को आप क्या मानते हैं, पेड़ मानते हैं या पौधा मानते हैं, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इतने में एक भिखारी वहाँ से जाता है। जब बांस के पेड़ के पास से रास्ता था तो वहाँ से एक भिखारी जाता है। तो उस बांस को देख करके वो वहाँ से काटता है उस बांस को और उसकी बांसुरी बनाता है। वो जब बांसुरी बनाता है तो गांव-गांव जा कर के बड़ी बांसुरी बड़ी प्यारी बजती है और बजा लेता है। तो गांव-गांव जा कर के वो भीख मांगने लगता है। इतने में ये लोग भी वहीं पे रहने लगते हैं गांव में। तो इनके पास जाता है, सबसे बड़े भाई के पास जाता है। तो वो बांसुरी अपने आप कुछ आवाज़ देने लगती है कि ये मेरा दुश्मन है, इस प्रकार से बांसुरी से आवाज़ आई है और इस प्रकार की चीज़ें आने लगती हैं। तो ऐसी उससे छोटे वाले के पास, उससे तीसरे नंबर वाले के पास, चौथे नंबर के, इस प्रकार से 6 जितने भाई हैं जिन्होंने मारने की कोशिश की थी और मारा था, उन सभी के घर पे बांसुरी नहीं बजती है। सभी के घर पे ये बांसुरी बोलती है कि ये मेरे सभी दुश्मन हैं। तो वो सोचते हैं कि आखिर ये क्या बोल रही है बांसुरी, वो भी। और अब जैसे ही 7वें नंबर का जो भाई है छोटा वाला, उसके घर पे जाती है तो उससे बांसुरी रोने लगती है। एक बांसुरी में रोने की आवाज़ आती है और बोलते हैं ये मेरा एक, ऐसा लगता है कि ये घर है जो मेरा घर सा लगता है, देखा सा लगता है, मेरे एक परिवार का सदस्य सा लगता है। बांसुरी से आवाज़ आती है, मेरे एक परिवार का ये सदस्य सा लगता है। तो अब ये सुनने पे मजबूर हो जाता है बड़ा भाई उससे, दूसरे नंबर का, तीसरे छठे नंबर तक का, कि आखिर मेरे हम सबके घर पे ये बांसुरी बजी नहीं है। ये जो भिखारी है, जो भीख मांगने वाला है, इसने बजाई नहीं है, सबसे छोटे वाले के घर पे बजाई है। तो वो सभी मारने लगते हैं उसको, लेकिन वो छोटा वाला भाई उनको बचा लेता है जो भीख मांगता है, और अपने घर में उसको रख लेता है। अपने घर में उसको रख लेता है। जैसे ही भिखारी बाहर जाता है तो ये छोटा वाला भाई दूसरी जगह से बांस काट कर के लाता है, बांसुरी बनाता है, और वो जो बांसुरी है भिखारी की, उस बांसुरी को अपने पास रख लेता है और भिखारी को दूसरी बांसुरी दे देता है। वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही छोटा भाई काम करने के लिए जाता है तो जो बांसुरी घर में रखी है और तो वो घर पे रख देता है।
और जब वापस आता है काम करके तो उसके घर में सभी प्रकार का काम, रोटी हुआ, पानी, जो जिस प्रकार का घर का कारोबार है सभी होता है, सब कुछ तैयार मिलता है, खाना पीना जो कुछ भी उसकी चीज़ें घर की। तो ये सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, और एक दिन ये छुप जाता है घर में। और जैसे ही छुपता है तो बांसुरी से एक मक्खी निकलती है, और मक्खी निकलने के बाद वो उसकी बहन का रूप ले लेती है, खाना बनाती है, सभी काम करती है घर का। अब वो देख लेता है बहन को, और बहन को देख लेता है, तुरंत वो जाता है तो बांसुरी पे ढक देता है बांसुरी का छेद, उसमें वो अंदर नहीं जा पाती है। अब भाई बहन दोनों साथ में रहने लगते हैं। तो इस कहानी में आप कैसे समझते हैं कि ये सच हो सकती है, ये काल्पनिक है या एक सच घटना हो सकती है? बोलते हैं सतयुगी है, बूढ़े पुराने लोग इसको सुनाते रहे, लेकिन मेरा मतलब ये है कि इस प्रकार से भाई भी हो सकते हैं क्या दुनिया में? जो आज के जो तमाम प्रकार की कहानियाँ, सच्ची घटनाएं हो रही हैं, और इन घटनाओं में ये सब देखने को मिलता है। नॉर्मल बात है, कहीं भाई ने बहन को, बहन ने भाई को, कभी माता पिता ने भी अपने संतान को मारा है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो क्राइम कभी भी कहीं पे भी कैसे भी हो सकते हैं। ये भले ही कोई सच्ची घटना नहीं हो, लेकिन इसको झारखंड सरकार संरक्षण देती है इस घटना स्थल का, इसको संभाल कर संजो कर दी रखा है। कई सारे वीडियो बनाने वाले लोग यहाँ पर जाते हैं, वीडियो बनाते हैं इस घटना स्थल का, और इसके बारे में, इस कहानी के बारे में बताते हैं। तो ये है, दोनों भाई बहन साथ में रहने लगे, और ये झारखंड रांची की घटना है, और इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हो सकता है 50% से भी ज़्यादा झूठ हो, जो भी हो, फरेब हो, लेकिन इस घटना का आखिर समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या ऐसे भी भाई होते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। कहानी सुनाने का मकसद यही था कि आप किसी भी प्रकार से जो नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक सोच है, उससे दूर रहें, और अच्छी सोच के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, अपने परिवार के साथ रहें, अच्छे से अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।